आज हम ट्यूटोरियल्स। तो आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन विद डिटेल इंटरप्रिटेशन। मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे और ये अंडरस्टैंड करते चलेंगे कि चैप्टर में है क्या। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो चैप्टर नेम है हमारा हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। देखो, आपको इसका टाइटल समझ के ही पता चल रहा होगा कि इसमें क्या गिवन है, इसमें किस चीज़ की बात की गई है। किस चीज़ की बात की गई होगी कि जो पैट्रिक है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसके होमवर्क के बारे में बात हो रही है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। लेट्स फाइंड आउट किसने किया बाय रीडिंग दिस चैप्टर। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। अब जो पैट्रिक था, ये कभी भी उसने कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड, वो हमेशा कहता था ये तो बहुत बोरिंग है, मुझे नहीं करना होगा। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंगो। अब देखो निंटेंगो क्या होता है, यहाँ पे आपको मीनिंग दिया हुआ है इसका, वीडियो गेम। ठीक है, कि इसके बजाय वो वीडियो गेम खेलता, कभी बास्केटबॉल खेलता, कभी हॉकी खेलता। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर उसको बोलते, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम्हें एक भी चीज़ लर्न नहीं होगी। एंड इट इज़ ट्रू, और ये सच भी हुआ। समटाइम्स ही डिड फील लाइक, अब यहाँ पे डिड फील लाइक, कभी कभी उसको लगता था। एंड इग्नोरमस, इग्नोरमस होता है अनएजुकेटेड पर्सन, जिसको कुछ नहीं पता होता, जिसको मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको कुछ समझ नहीं होती। इग्नोरेंट पर्सन जिसको बोल देते हैं, अनएजुकेटेड इग्नोरेंट बोल सकते हो आप, अनपढ़ के जैसे उसको फील होता था। बट पर व्हाट कुड ही डू, यहाँ पे वो क्या कर सकता था। देखो कैन की पास्ट फॉर्म यहाँ पे यूज की गई है, यानी कि ये पास्ट टेंस है यहाँ पे। लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसको तो होमवर्क से नफरत थी, उसको तो पसंद ही नहीं था कि होमवर्क करना है। देन फिर क्या हुआ, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट, उसके पास जो बिल्ली थी, प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, वो एक छोटी सी डॉल के साथ यहाँ पे खेलती हुई देखी उसने। एंड ही ग्रैब्ड, ग्रैब होता है एकदम से पकड़ लेना, किसी से छीन लेना, उसको छीनना बोलते हैं, वो ग्रैब होता है। उसने जाके एकदम से उससे वो जो लिटिल डॉल थी उसको छीन लिया, बिल्ली के हाथ में से उसने उस डॉल को छीना। टू हिज सरप्राइज, उसे बड़ी हैरानी हुई। इट वॉज नॉट अ डॉल, कि ये डॉल नहीं थी। तो अब ये क्या था, देखते हैं क्या था ये। देखो इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पे पैट्रिक है, कैट है, और जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे वो क्या है, दिस लिटिल मैन। दिस लिटिल मैन, ये है एक एल्फ। एल्फ क्या होता है, ड्वार्फ होता है, बौना आदमी है ये। अगर जो एल्फ होता है इसके पास कुछ मैजिकल पावर्स होती है। ठीक है, एल्फ के पास कुछ मैजिकल पावर्स होती हैं, इसलिए इसको ड्वार्फ ना बोल के इसको एल्फ बोलते हैं। और जो ड्वार्फ हो गया, इसको हम ऑर्डिनरी पर्सन कंसिडर कर सकते हैं, हमारे जैसा कोई आम सा आदमी। तो यहाँ पे पैट्रिक जब देखता है कि बिल्ली किसी चीज़ के साथ खेल रही है और बहुत जाके उसको एकदम से पकड़ता है कि क्या है इसके पास, तो उसको वहाँ पे दिखाई देता है एक टाइनियस्ट साइज का मैन, एक आदमी। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने एक छोटी सी, मतलब उसकी हाइट छोटी है तो शर्ट भी छोटी होगी, उसने वूल की एक छोटी सी शर्ट पहनी हुई है विद ओल्ड फैशन ब्रचीज। ब्रचीज क्या होता है, ये चीज जो रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, पैंट जो ट्राउजर्स, और जैसे पुराने टाइम्स में ट्राउजर्स को सेट करने के लिए ये चीज़ दी होती थी, तो शोल्डर्स के ऊपर से वो पैंट के साथ अटैच होती थी, उसको ब्रचेस बोलते हैं। एंड ए हाई टॉल हैट, और
लंबी सी हैट पहनी हुई है, मच लाइक अ विचेस, जैसे कि किसी जादूगर की हो। देखो यहाँ पे पिक्चर में देखो, बनी हुई है ना। ही येल्ड, एकदम से चीखता है, शाउट करता है, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, डोंट गिव मी, मुझे मत दो उस बिल्ली को दोबारा, मतलब कि मुझे उस बिल्ली को दोबारा के पास मत जाने देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक विश को पूरी करूंगा। अब ये यहाँ पे यू कौन है? ये है पैट्रिक, यानी कि जो एल्फ है वो पैट्रिक को बोल रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे दोबारा बिल्ली को मत देना, मैं तुम्हारी एक विश को ग्रांट करूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं तुम्हें इस बात का प्रॉमिस करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब क्या था? अब पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये। पैट्रिक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी हो गया है, कितना लकी है वो। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का हल यहाँ पे मिल गया। तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी? ही हेट होमवर्क, उसको होमवर्क करना नहीं अच्छा लगता था। ठीक है, यही उसकी सारी प्रॉब्लम्स का जड़ थी। तो उसको यहाँ पे सोल्यूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, कह रहा है मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरे सारे प्रॉब्लम्स का आंसर मुझे मिल गया, क्योंकि जो एल्फ है उसने प्रॉमिस कर दिया कि वो उसकी एक विश को पूरा करेगा। तो अब पैट्रिक क्या करेगा? सो ही सेड, मतलब पैट्रिक ने उससे कहा, ओनली इफ यू all my homework till the end of the semester, that's 35 days, कि मैं सिर्फ एक कंडीशन पे तुम्हें दोबारा उस बिल्ली को नहीं सौंपूंगा, अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे इस पूरे सेमेस्टर में, जो कि अभी 35 डेज पड़े हैं। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, वो कहता है अगर तुम अच्छे से काम करोगे, आई कुड इवन गेट, खुद यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे ए भी मिल सकता है। एज क्या है यहाँ पे? ए ग्रेड की बात हो रही है, कि जैसे क्लास में बच्चों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको ग्रेड्स दिए जाते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ग्रेडिंग की बात हो रही है। आगे देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि पैट्रिक ने तो अपनी कंडीशन रख दी है। अब देखते हैं कि एल्फ उसकी बात को मानता है कि नहीं मानता है। अब क्या है? द लिटिल मैन्स फेस, लिटिल मैन कौन सा लिटिल मैन? एल्फ की बात हो रही है। रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन अ हैम्पर, हैम्पर क्या होता है? बास्केट होती है जिसके ऊपर ढक्कन भी होता है, विथ प्लेट। तो ये जो छोटा सा आदमी है इसका फेस रिंकल्ड है, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं उस पे, जैसे कि किसी टोकरी में से कोई डिश क्लॉथ निकाला हो, बर्तन साफ करने वाला कपड़ा निकाला हो, ऐसे उसके फेस पे रिंकल्स हैं, झुर्रियों वाला फेस कह सकते हो। ही किक्ड हिज लेग्स, जो वो एल्फ है, शॉर्ट मैन है, लिटिल मैन है, वो अपनी लेग्स को किक करता है क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपना मुक्का बना लेता है, फिस्ट मुट्ठी, मुट्ठी को बंद करके मुक्के जैसा बना लेता है, फिस्ट को मुक्का बोलते हैं। एंड ही गरमेज्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, अपने मतलब अपने एक्सप्रेशन, ये सारे एक्सप्रेशन है उसके गुस्से वाले एक्सप्रेशन है, जिसमें वो अपना गुस्सा शो कर रहा है, अपने लिप्स को चबा रहा है, आईब्रो को ऊपर कर रहा है, और कह रहा है ओ आई एम आई कर्स्ड, एम आई कर्स्ड, यहाँ पे देखो फिर से एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, कह रहा है, ओ मैं तो कर्स हो गया, बट आई विल डू इट, मतलब कि मैं ये करना नहीं चाहता, कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस करके कि मैं तुम्हारी एक विश ग्रांट करूंगा, मैंने तो खुद अपने पे कर्ज ले लिया, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है, नहीं तो पैट्रिक उसको बिल्ली को पकड़ा देगा ना, इसलिए उसको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। आ जाओ अब क्या होता है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, मतलब वर्ड यहाँ पे आ गया प्रॉमिस, कि वो अपने प्रॉमिस पे बिल्कुल ट्रू था, सच्चा था।
दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, तो एल्फ था जो, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट होता है अलावा, इलावा। देयर वॉज वन ग्लिच। ग्लिच क्या होता है? शॉर्ट फॉल्ट, कोई भी छोटा सा फॉल्ट हो जाना, छोटी सी कमी रह जाना, उसको ग्लिच बोल देते हैं। यहाँ पे कोई अच्छे से मतलब काम नहीं कर पा रहा, तो एक एक ग्लिच हो गया, उससे एक छोटी सी गलती, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको यहाँ पे शॉर्ट प्रॉब्लम लिखो आप यहाँ पे फॉल्ट। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। ये जो एल्फ था ना, ऑलवेज, इसको हमेशा ही नहीं पता होता था कि करना क्या है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको हमेशा ही काम करने में हेल्प चाहिए होती। नीडेड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ नीड, तो ये पास्ट टेंस है यहाँ। और वो हमेशा ही बोलता रहता, हेल्प मी, हेल्प मी, फिर से एक्सक्लेमेटरी, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। ही हैड सेड, से मतलब हमेशा ही जब भी वो काम करने बैठता तो उसको हेल्प चाहिए होती थी। एंड पैट्रिक वुड हैव यहाँ पे कंपल्शन हो गई कि पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, क्योंकि उसको वो बोलता था मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। इन वट एवर वे, मतलब किसी ना किसी तरीके से पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। क्यों करनी पड़ती थी ये देखते हैं। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड नहीं आता, मुझे नहीं पता ये वर्ड। द एल्फ स्क्वीज्ड, स्क्वीक होता है शार्प वॉइस में बोलना, तीखी आवाज में बोलना, तो वो तीखी सी आवाज में बोलता था, आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये शब्द, ये वर्ड नहीं पता। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, कि जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो वो बड़ी तीखी सी आवाज में बोला, मुझे ये वर्ड नहीं पता, गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ। यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है उसको। नो, व्हाट्स इवन बेटर, कहते हैं नहीं नहीं, इससे भी अच्छा क्या हो सकता है, लुक अप द वर्ड, कि उस वर्ड को ढूंढो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, एक एक लेटर करके इसको बोल के मुझे बताओ। अब व्हेन इट कम्स टू मैथ, तो उसने पैट्रिक ने उसको बोला कि उसको छोड़, अब हम मैथ करते हैं। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, बेचारा पैट्रिक की बदकिस्मती। वो तो एल्फ ने क्या बोला, व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल्स क्या हैं। द एल्फ श्रिक्ड, मतलब फिर से तीखी सी आवाज में एल्फ ने कहा, ये टाइम टेबल्स क्या है। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, यहाँ पे जो एल्व्स लिखा है ये एल्फ की प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पे एफ को हटा के वी किया गया है और प्लूरल बनाने के लिए ई एस का यूज हुआ है। ठीक है, वो कहता है कि हम जो एल्व्स हैं हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी फिर कहते हैं एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, कि ना ही हम लोग एडिशन करते हैं, ना सब्ट्रैक्शन करते हैं, ना डिवीजन और ना फ्रैक्शंस, इन सब चीज़ों की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, उसको बोलता है सिट डाउन बिसाइड मी, मतलब मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, मस्ट फिर से कंपल्शन आ गई यहाँ पे कि तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब जो एल्फ हैं साथ ही बोल देते हैं कि मुझे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, क्योंकि एल्व्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होता। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए ये एक रहस्य है, सीक्रेट है, उनको नहीं पता कि ह्यूमन हिस्ट्री में क्या है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, यहाँ पे जो लिटिल एल्फ था जो कि पहले से ही शाउट करके बोल रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा और लाउड हो गया। कहता है गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, कि अभी लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, फिर कहता है यू कैन हेल्प मी, तुम मुझे उनको रीड करने में भी हेल्प कर सकते हो। देखो अब आगे क्या आ गया, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे, देखो हर दिन हर तरीके से। दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, अब नैग क्या होता है,
नैग होता है जो अ, हमेशा कंप्लेन करता है किसी चीज़ के बारे में, ऑलवेज कंप्लेन्स, उसको हम नैग बोल देते हैं कि अपनी मतलब ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसा क्यों है, ऐसे किसी हर चीज़ के बारे में जो कंप्लेन करता है उसको नैग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लिटिल एल्फ था वो एक तरह से नैग था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। अब जो पैट्रिक था वो पहले से ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहा था। हार्ड की कंपैरेटिव डिग्री हो गया, मतलब जितना पहले से कर रहा था उससे भी ज़्यादा कर रहा है अब हार्ड वर्क। एंड वॉज इट अ ड्रैग, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं उसको हो रहा था ये, और उसके लिए ड्रैग था ये। इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसको, अनइंटरेस्टिंग था उसको, ये सारा करना अच्छा नहीं लग रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, क्योंकि वो बेचारा रातों को जाग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वियरी क्या होता है, टायर्ड, थका हुआ। कभी उसको इतना थका थका महसूस नहीं हुआ था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लियरी, मोटी मोटी आंखों के साथ, धुंधली आंखों के साथ ही स्कूल जाता, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही थी, रातों को सोता ही था। तो जब सुबह उठता था उसकी आंखें जो मोटी मोटी हुई होती थी, बेचारे को ऐसे स्कूल जाना पड़ता था, जाता था, क्योंकि रात में पूरी रात एल्फ उससे हेल्प लेता था काम करवाने में। फाइनली फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव, स्कूल का लास्ट दिन आ गया, मतलब उसका सेमेस्टर एंड हो रहा है यहाँ पे। एंड एल्फ वॉज फ्री टू गो, एल्फ फ्री था जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने सेमेस्टर तक की प्रॉमिस किया था, अब वो जा सकता है। एज फॉर होमवर्क, अगर होमवर्क की बात करो, देयर वॉज नो मोर, तो होमवर्क और था ही नहीं, क्योंकि सेमेस्टर ही खत्म हो गया है। सो ही क्वाइटली, क्वाइटली चुपचाप, स्लाइली छिपते हुए, स्लिप्ड आउट द बैक डोर, पिछले दरवाजे से चुपचाप छिपते छिपाते निकल गया जो एल्फ था। पैट्रिक गॉट हिज एस, अब पैट्रिक गया स्कूल, वहां पे उसने क्या देखा कि उसको ए मिल गए। ए देख के क्या सोचेगा, अरे वाह एल्फ ने तो बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तो ए मिल गया। क्लास में क्या हो रहा था, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, बेचारे बड़े हैरान हो रखे थे यहाँ पे कि ये क्या हो गया, इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं था, ये तो होमवर्क ही नहीं करता था, इसको एज कैसे मिल रहे हैं। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके टीचर स्माइल कर रहे थे, एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसकी पूरी तारीफें हो रही थी यहाँ पे। एंड हिज पेरेंट्स, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब पूछ रहे हैं कि उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे। रिटोरिकल क्वेश्चन है, खुद से ही आंसर देंगे अब इसका। दे वांडर्ड, जब क्वेश्चन पूछ के राइटर खुद आंसर दे देता है, इसको रिटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसने क्वेश्चन किया था और उसके पेरेंट्स, दे वांटेड, देखो आंसर आ गया ना, खुद क्वेश्चन किया खुद आंसर दे रहे हैं। दे वांटेड, वो हैरान थे, व्हाट हैड हैपेंड टू द पैट्रिक, के पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब जो पैट्रिक था ये बन गया है मॉडल किड, मतलब सब उसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पैट्रिक के जैसे बन गई। पैट्रिक क्या करता था, क्लीन्ड हिज रूम, अपना रूम क्लीन करता। डिड हिज चॉर्स, चॉर्स क्या होता है, जो डेली के काम होते हैं, बेड साफ करना, रूम साफ करना, बुक्स को सेट करके रखना, वो सारे काम वो अपने आप करने लग गया। वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, वो खुश रहता था, कभी रूड नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लग रहा था उसमें एक नया ही एटीट्यूड आ गया, मतलब नए तरीके से जीना शुरू कर दिया उसने। अब देखो, यू सी इन द एंड, अब जो राइटर है यहाँ पे हमारे कैरोल मूर, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप देखो, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि पैट्रिक अभी भी सोच रहा है कि जो टाइनी मैन था, छोटा सा आदमी था, उससे उसने अपना सारा होमवर्क करवाया। क्या सच्ची में करवाया? अब कह रहे हैं, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं तुम्हें यहाँ एक सीक्रेट बताता हूँ। आई कौन है यहाँ पे, वो हमारे राइटर है कैरोल मूर, वो यहाँ पे बोल रही है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, कि सिर्फ तुम लोगों के और मेरे बीच में। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था, कि भाई एल्फ नहीं था तो फिर कौन था।
पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। पैट्रिक ने खुद ही किया था। कैसे किया था? क्योंकि एल्फ तो हमेशा ही कंप्लेंट करता था, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। जब पैट्रिक उसकी हेल्प कर रहा था, इनडायरेक्टली एल्फ उससे ही उसका होमवर्क करवा रहा था। ठीक है, वो बात को ये चेक। और यहाँ पे अगर मैजिक रियलिज्म जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैजिक रियलिज्म के एल्फ में मैजिकल पावर्स होती हैं। अगर इस चैप्टर में देखा जाए तो ऐसी कोई मैजिकल पावर यहाँ पे नहीं। ठीक है, मैजिकल पावर का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं दिया गया। ये है कि सिर्फ जो एल्फ है वो उसकी हेल्प करने के बहाने से उसको सारा होमवर्क करवा रहा है उससे। तो यहीं पे करते हैं हमारा चैप्टर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।